नमस्कार। एक सवाल है जो अक्सर मन में आता है कि चाहे भगवान विष्णु के अवतार हों, महादेव का निवास कैलाश हो या फिर मां के शक्तिपीठ, इन सभी दिव्य शक्तियों ने भारत की भूमि को ही क्यों चुना? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आज हम इसी गहरे सवाल के पीछे जो आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सवाल सिर्फ इतिहास या भूगोल का नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा रहस्य है। क्या ये सब बस एक इत्तेफाक है कि सब कुछ यहीं हुआ, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कोई आध्यात्मिक कारण है? चलिए मिलकर इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम उसी बुनियादी सवाल पर आते हैं जिसने ना जाने कितनी सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। आखिर ऐसा क्या है भारत में? देवताओं ने अपने अवतारों के लिए, अपनी लीलाओं के लिए भारत को ही क्यों चुना? अब देखिए, इस बात को समझने के लिए हमें सिर्फ मैप या ज्योग्राफी से आगे सोचना होगा। हमें उस आध्यात्मिक साइंस को देखना होगा जो इस भूमि को इतनी खासियत देता है। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता एक ऊर्जा का केंद्र है। हमारे शास्त्रों में भारत को दो बहुत खास नाम दिए गए हैं। पहला है पुण्यभूमि। पुण्यभूमि मतलब एक ऐसी पवित्र जगह जो साधना के लिए, पुण्य कमाने के लिए सबसे अच्छी है। और दूसरा नाम है कर्मभूमि, मतलब वो जगह जहां कर्म का सिद्धांत, द लॉ ऑफ कर्मा, सबसे गहराई से काम करता है। तो सवाल यह है कि इस पुण्य भूमि के पीछे का विज्ञान क्या है? मतलब ऐसा क्या है यहां? चलिए अब हम उन तीन खास वजहों को समझते हैं जो ये बताती हैं कि ये धरती, ये भूमि दिव्य चेतना को अपनी ओर खींचती क्यों है। अगर हम देखें तो भारत की आध्यात्मिकता के तीन मजबूत पिलर हैं। पहला, यहाँ का खास भूगोल और उससे पैदा होने वाली ऊर्जा। दूसरा, यहाँ की ज्ञान परंपरा जो हजारों सालों से बिना रुके चली आ रही है। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, यहाँ के भक्तों की सच्ची पुकार। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला कारण है यहाँ की ज्योग्राफी। देखिए, आध्यात्मिक नजरिए से उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसे साक्षात शिव का ही रूप माना जाता है। और जो गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं उन्हें देवलोक से आई हुई एनर्जी चैनल्स, ऊर्जा की धाराएं माना जाता है। और ऐसा विश्वास है कि ये जो पूरा माहौल है ये साधना के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए दुनिया में सबसे अच्छा है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो है ज्ञान की कंटिन्यूटी, मतलब ज्ञान का लगातार बने रहना। भारत दुनिया की अकेली ऐसी पुरानी सिविलाइजेशन है जिसने हजारों सालों से अपने वेदों और उपनिषदों के ज्ञान को जिंदा रखा है। ये ज्ञान कभी टूटा नहीं। और कहते हैं जहां ज्ञान का प्रकाश हो, ईश्वर वहीं तो आते। और तीसरा, जो कि बहुत ही जरूरी कारण है, वो है भक्ति। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि भगवान वहीं अवतार लेते हैं जहां भक्त उन्हें सच्चे दिल से पुकारते हैं। और भारत की मिट्टी इसके तो कण कण में भक्ति और आस्था रची बसी है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि अवतारों ने भारत को क्यों चुना, पर वो आए क्यों? उनका मकसद क्या था? अब हम ये जानेंगे कि इन अवतारों ने हमारी जिंदगी को, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या मैसेज दिए। मिसाल के तौर पे श्री राम को ही ले लीजिए। उन्होंने एक आदर्श बेटे, एक आदर्श पति और एक आदर्श राजा का जीवन जीकर दिखाया। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी हमें यही सिखाती है कि अपनी सीमाओं में रहकर, यानी मर्यादा में रहकर भी महानता हासिल की जा सकती है। और फिर बात करते हैं श्री कृष्ण की। उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया था वो आज भी, आज के जमाने में भी उतना ही रेलेवेंट है कि जब भी जिंदगी में कंफ्यूजन हो तो विदा हो, तो भागना कोई ऑप्शन नहीं है। सही कर्म करना, एक्शन लेना ही एकमात्र रास्ता है। और अगर इन सभी अवतारों की कहानियों का सार निकालें तो एक बात साफ है कि अंत में जीत हमेशा सच्चाई और धर्म की ही होती है। और ये जो विश्वास है ये मुश्किल से मुश्किल समय में भी एक बहुत बड़ी मेंटल स्ट्रेंथ देता है। लेकिन ये जो हमारी प्राचीन विरासत है, ये सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित नहीं है। इसका हमारी आज की जिंदगी पर भी बहुत गहरा, बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। पर सवाल है कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। सोचिए जरा, जब किसी को ये एहसास होता है कि वो उसी जमीन पर खड़ा है जहां कभी श्री राम चले थे, जहां श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थीं, तो एक अलग ही तरह का सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास अंदर से जागता है। ये जो कनेक्शन है ये बहुत पावरफुल होता है। तो जब हम अपनी इस विरासत से जुड़े रहते हैं तो ये हमारे अंदर आत्मविश्वास और पॉजिटिविटी भरता है। और वहीं जब इससे दूरी बन जाती है तो इंसान धीरे धीरे नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। ये सिर्फ गर्व या प्राइड की बात नहीं है, ये सीधे सीधे हमारी मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है।
और इसी विरासत ने ही तो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम जैसा महान विचार दिया। मतलब कि ये सारी दुनिया एक ही परिवार है। ये जो सोच है, ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी सार्वभौमिक भाईचारे की बुनियाद है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सार यही है। देवताओं ने भारत को इसलिए नहीं चुना कि यहाँ पहाड़ और नदियां हैं, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि यहाँ की हवा में, यहाँ की मिट्टी में त्याग, प्रेम और भक्ति का वो एसेंस, वो सार घुला हुआ है जो कहीं और नहीं मिलता। तो अब एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। इस महान विरासत के बारे में जानने के बाद हम सब इसे अपनी आज की जिंदगी में मीनिंगफुल यानी सार्थक कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना होगा।